सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको इसी चैनल के द्वारा मिलता है। इसके बाद सभी लोग हमारे चैनल से क्वेश्चन ले लेके डाल देते हैं, तो यही एक चीज़ है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट और बाद में आपको फर्स्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन बता दूंगा मैं। जैसे कि अगर पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, पहला क्वेश्चन 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट पटवारी एग्जाम जो चल रहा है, इसमें देखिए अच्छे क्वेश्चन भी आज पूछे गए। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोहा और रोला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। देखिए कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला के संयोग से बना एक छंद होता है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसे यूं भी कहा जाता है कि कुंडलियों के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप लोगों को फुल फैक्ट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यहाँ देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी, तो 1982 में। बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है SBU का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये प्रबंधन से संबंधित था, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जैसे पूछा गया है स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का नाम वही वर्तमान पूछा है, तो नताशा पिर्क मूसर। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो लेटेस्ट में अभी अड़ोसी पड़ोसी देशों के जो है, जैसा कि आपने करंट अफेयर की स्पीडी में एक साइड में से पोर्शन बना हुआ है, वहाँ पर जाके जितने भी राष्ट्रपति और PM के नाम दिए गए हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा कि वहाँ से एक क्वेश्चन या सही जोड़ी में पूछे जा रहे हैं या इस प्रकार से एक नंबर आपको पकने वाला है। इसके अलावा देखिए नताशा पिर्क मूसर, इनको 13 नवंबर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, इस कारण ये पूछे गए थे। तो ये लोग आप लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्यापक में थोड़ा हार्ड इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो सूचना का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। राइट आंसर अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि ऑपरेशन बनीला किस द्वीप से संबंधित है, तो ऑपरेशन बनीला जो है वो मेडागास्कर से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर द्वीप को ऑपरेशन बनीला नाम का बाढ़ राहत अभियान प्रदान किया। मतलब वहाँ पर बाढ़ आई थी, उसे राहत दिलाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला चलाया था। देखिए भारत सरकार की सागर क्षेत्र में के सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए नीति के तहत INS ऐरावत की मदद से मेडागास्कर द्वीप की मदद की थी। इसके अलावा देखिए कौन सा चक्रवात आया था पूछ लिया जाए, तो चक्रवात डायना के कारण, डायन जो था ना, डायने के कारण भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। डायना एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जिसका उद्गम स्थल मॉरिशस के तट से उत्तर पश्चिम था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता है कि जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन था, अभी पटवारी की पिछली शिफ्ट में पूछा गया है। जीव विज्ञान शब्द को 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे डार्विन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो डार्विन द्वारा जो पुस्तक है वो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपकी ऑप्शन में आया होगा। तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक अपनी पुस्तक में विकासवाद के विचार का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जल का pH मान कितना होता है, तो जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। pH की वैल्यू कितनी से कितने तक होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है और बीच में 7 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है 14 तक जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट 114 लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। कि कहाँ से कहाँ तक होती है इतना ध्यान रखना है, तो 0 से 14 तक होती है और 7 जो होता है वो बीच पॉइंट होता है, इसलिए इसे उदासीन कहते हैं। और जल का जो pH मान होता है वो उदासीन यानी 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है वो तटस्थ होता है। देखिए यहाँ पर यह ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। उदासीन विलयन के लिए pH मान 7 होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए डाउन सिंड्रोम की गुणसूत्रों की कमी के कारण होता है, तो ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। ये देखिए अधिकांश लोगों की सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। जैसे आमतौर पर जैसे हम लोगों की बात करें तो हमारे में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इनकी संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है
कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F9 ये शॉर्ट की पूछा गया था। तो क्या होगा, ये कैलकुलेट्स द एक्टिव वर्कशीट, जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल में जो एक्टिव वर्कशीट होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कंदेरिया महादेव मंदिर से एक प्रश्न पूछा गया था, तो हम इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। जैसे कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर भी है। और इसके बाद देखिए, कंदेरिया महादेव मंदिर निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा करवाया गया था। और इसका एक ऑप्शन आप लोगों को, ऑप्शन मतलब मैं देता हूँ एक क्वेश्चन बना के, उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कंदेरिया महादेव मंदिर जो है वो किसकी तर्ज पर, मतलब किस मंदिर की तर्ज पर बनवाया गया था, जो भुवनेश्वर में स्थित है। तो आपको उसका जरूर से राइट आंसर उस मंदिर का नाम बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई होती है और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी खगोलीय इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। इसके बाद कौन सी होती है, प्रकाश वर्ष होती है। इसके बाद कौन सी होती है, प्रकाश वर्ष होती है। तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की इकाई ये भी होती है और दूरी की पारसेक भी होती है। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है, उसके बाद प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट देखिए, तो 5 अप्रैल की हम फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमें आखिरी में कैंडिडेट के द्वारा, हमने एक कैंडिडेट को फ़ोन लगाया था तो पता चले है। बाकी आज हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ले पाए थे। जैसे पूछा है तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। तिनके का सहारा मतलब क्या होता है, कोई विपत्ति आपके ऊपर आई है और एक छोटा सा तिनके का सहारा मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। उसी प्रकार से तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के प्रमुख लोकनृत्य या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कर्नाटक के प्रमुख लोकनृत्य क्या है, एक सौ यक्षगान है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो यक्षगान है। फिर कुनीथा है, वीरगासे और बलायता है। ठीक है, बयालता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और जो इनके द्वारा खोज नहीं की गई थी, जो तो एक एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा था और उसके द्वारा इसकी खोज हो गई। तो देखिए क्या हुआ था, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी थी। तो पेनिसिलिन थी। इसकी खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। यह खोज नोबेल विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सीडेंटली हो गई थी, मतलब तुरंत हो गई थी, उन्हें पता भी नहीं था। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, भारत में है। तो भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, में अधिकृत किया गया था तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस कारीगर के द्वारा बनाया गया था। तो मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। तो यह अधिनियम भी पूछा जाता है और कब की गई थी यह भी पूछा जाता है। तो 92 में की गई थी, 90 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अब क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम की तरह पूछने लगा। तो यूपीएससी एग्जाम की तरह यूपीएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया था आपके डेफिनेशन में। जैसे डेफिनेशन दी गई थी उसमें आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए तथा 65 वर्ष तक का पद धारण करता है। सदस्य को संविधान में प्रदान की गई प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में कौन से देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, राष्ट्रपति आए थे, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी थे। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2023 को। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और आपको हमारे अलावा कोई इतने रियल क्वेश्चन नहीं देगा जो आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कोई और रियल क्वेश्चन दे दे, ऐसा नहीं होगा। अगर वीडियो सबसे पहले अगर रियल क्वेश्चन पाना है तो दबंग क्लासेस आप लोगों को याद रखना है। पटवारी एग्जाम में सबसे बेस्ट एनालिसिस दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, एकदम सही क्वेश्चन के साथ और सही चीज़ आपको बताई जा रही है। जय हिंद दोस्तों।